नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे भाई में सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। आज करंट अफेयर की जो सीरीज है उसका सीरीज नंबर 4 है। आज हम लोग विश्व के जो फेमस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय और उनके अध्यक्ष, साथ ही साथ उनके जो स्थापना वर्ष उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बिना देर के हुए जो हमारी सीरीज है उसका हमारा जो कंटेंट है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट आपसे कह रहा है कि यूएन के, ठीक है। यूएन इसका पूरा नाम क्या, यूनाइटेड नेशंस। इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी पर बना, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर इसके वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस। ये किस देश के थे, पुर्तगाल के। ये पुर्तगाल के पूर्व पीएम रहे हैं। और इसकी स्थापना कभी 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए यहाँ पे 24 अक्टूबर डेट आप याद रखेंगे। ये एग्जाम क्वेश्चन आया था कि जो यूपी SSC पेट का फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन यही आया था कि यूएन स्थापना दिवस को मनाते। तो आंसर क्या हो गया, 24 अक्टूबर। ओके दोस्तों, यहाँ पे ईयर भी आपको याद रखना है। फिलहाल वहाँ पे दिवस क्वेश्चन पूछा था। चलिए फिर FAO के वर्तमान अध्यक्ष, मतलब कि इसके मुख्यालय, अध्यक्ष और स्थापना वर्ष बताना है। तो FAO है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व खाद्य संगठन। इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। रोम किस नदी पर बना है, टाइबर नदी पर बना है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्यू डेंग्यू। ये किस देश के, चीन के। डेंग्यू को मतलब इस तरह के जो नाम है वो चाइना में होते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए यहाँ पे जो डेट है वो आपको याद रखनी है, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन विश्व खाद्य संगठन की स्थापना की गई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो खाद्य एवं कृषि संगठन उसकी स्थापना हुई थी। फिर यूनेस्को की स्थापना ये कब हुई, 16 नवंबर 1945 को। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। ये फ्रांस के सांस्कृतिक मंत्री हैं। और यूनेस्को का अगर हम लोग बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस आप सभी को पता कि फ्रांस की राजधानी और सीन नदी पर स्थित है। दोस्तों यूनेस्को एक पुरस्कार देता है विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार। एग्जाम में आता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा। और किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार को स्थापित करने का जो श्रेय वो बीजू पटनायक को जाता है। उन्होंने इसकी स्थापना 1952 में की थी, कलिंग पुरस्कार की। चलिए फिर नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ खासकर बच्चों के लिए कार्य करती है। यहाँ पे सी लिखा, सी फॉर चाइल्ड, यानी बच्चा हो जाएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल हैं, महिला हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे 11 दिसंबर लिखा, 11 दिवस को 3 दिवस मनाते हैं। कई यूनेस्को स्थापना दिवस 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं। और 11 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी की राजधानी, केन्या की राजधानी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और इंगर एंडरसन। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 5 जून 1972 को हुई थी। ओके दोस्तों, 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे मनाते हैं, आप सभी को पता होगा। फिर UNDP, देखिए वहाँ E था, यहाँ पे D आ गया। D फॉर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। बाकी सब कुछ हुआ है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष कौन है, SM स्टेनरी, काफ़ी टाइम से हैं। और इसका स्थापना वर्ष 1965 है। फिर ISA का पूरा नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ। और इसका मुख्यालय आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष वो अपने भारत के ही अजय माथुर हैं। और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। फिर अब विश्व बैंक को जो हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं या IBRD भी बोल सकते हैं। बात है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन के सरहदी पर बना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसके जो पहले भारतीय अमेरिकी मूल के अध्यक्ष बने उनका नाम अजय बंगा। इनके पूर्व थे डेविड मलपास, उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो वो चले गए। ठीक, अब अजय बंगा का आप नाम जानते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बिजनेसमैन व्यक्ति हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, आप इनको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, इनके यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। फिर विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। फिर IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो M से मॉनेटरी होगा, ना कि मनी होगा, ये आपको याद रखना है। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। और IMF की भी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। फिर NDB भी एक बैंक है, क्योंकि B फॉर बैंक आ गया। NDB जो बैंक है एक संगठन है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा संचालित बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिसका मुख्यालय संघाई में है। इसकी अभी हाल ही में अध्यक्ष बनी डिल्मा रूसेफ, जो डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की
पूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके दोस्तों। फिर एनडीबी की स्थापना 14 जुलाई 2014 को हुई थी। फिर एडीबी एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इसके अध्यक्ष मासासुगु आसाकावा। यहाँ पे जो मासासुगु आसाकावा है तो ये 10वें नंबर के और ये किस देश के? जापान के। बात करें हम लोग एडीबी की, तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेंगे। 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क को हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। दक्षेस का अर्थ कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी के काठमांडू वहाँ पे स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीलंका के एसला विरांको। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को और इसके जो सदस्य देश है वो भी 8 है। अब कैसे याद करेंगे कि इसके सदस्य देश 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखा है, स्थापना में 8 लिखा है, 8 डेट लिखे, तो ऐसे आप कैप्चर कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी लिखाई थी क्लास में कि अब भारत भूमि नेपाल में एक और ट्रिक है MBBS पानी, तो वहाँ से आप कैप्चर कर लेंगे, आप लोग जाके वहाँ पे क्लास में पढ़ लेंगे। फिर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इसका अध्यक्ष लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे मुख्यालय लग गया, कोई बात नहीं। जितने भी W से चालू उन सभी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो जिनेवा में। WHO की स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948, इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं मैंने आपको बताया। इसके अध्यक्ष हैं इथोपिया देश के डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियोस। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, जहाँ पे अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है। इथियोपिया की पहली महिला और वर्तमान में प्रेसिडेंट का उनका नाम क्या है, बॉक्स में आपको लिख के बताना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995। इसके अध्यक्ष हैं नगोजी ओकोंजो। अब यहाँ पे WTO की पहली महिला अध्यक्ष और पहली महिला अफ्रीकन अध्यक्ष तो यही बनी है, नगोजी ओकोंजो। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया, ये उसी देश की हैं, ये वहाँ पे वित्त मंत्री रह चुके थे, तो वही है। फिर राष्ट्रमंडल देश जिसे हम लोग चोगम बोलते हैं, चोगम की स्थापना 1926 में थी। इसका मुख्यालय इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए ILO, ठीक है, आई लव यू नहीं, ILO लिखा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है, नोटिस करेगा। फिर इसका, ठीक है, मतलब कि पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं इसको, हिंदी में कह सकते हैं आप लोग, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारे श्रमिक है तो उनके उत्थान के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका अध्यक्ष गिलबर्ट होंगबो, ये टोंगो देश के हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1919 को हुई थी और यहाँ पे जो डेट है वो आपको याद रखनी है कि 1 मई को हम लोग विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। फिर ICC जो हमारा क्रिकेट है उसका सर्वोच्च संगठन ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है, सऊदी अरब में एक प्लेस है दुबई, वहाँ पे। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, ये फिर से दोबारा बन गए हैं और ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। ओके दोस्तों। फिर OPEC तेल निर्यातक देशों का संगठन, इसका पूरा नाम हो जाएगा हिंदी में। इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। इसका मुख्यालय वियना पे स्थित है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वहाँ पे है। इसके अध्यक्ष बने हैथम अल गैस। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। 14 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताना है। फिर IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हम लोग जिसे बोल सकते हैं, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका भी मुख्यालय वियना में है। वियना भी आपको बताया ऊपर की ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसके अध्यक्ष हैं राफेल मारियानो ग्रासी। राफेल एक लड़ाकू विमान है जो भारत ने खरीदा, किस देश से खरीदा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर IAEA की स्थापना 1957 में हुई। ओके दोस्तों। फिर ACC यहाँ पे कोई सीमेंट नहीं है, ठीक है। ACC यहाँ पे जो क्रिकेट का संगठन है उसकी बात हो रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल, वहाँ पे ICC था, यहाँ पे ACC है। तो इसका मुख्यालय कोलंबो जो श्रीलंका की पूर्व राजधानी थी। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी आपको पता है श्रीजवर्धनेपुरा। इसके अध्यक्ष है जैसा हमारा जो BCCI है उसके सचिव है अमित शाह के लड़के हैं ये, और इसकी स्थापना 1986 में थी। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था, आपको पता होगा। फिर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो उसका मुख्यालय द हेग में, द हेग ये शहर है, ये कहाँ पे आएगा? तो नीदरलैंड में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 15 होती है, जिसमें एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। ये जो मैं अलग से आपका क्वेश्चन बताता हूँ इसको आप नोट डाउन अवश्य कीजिए, क्योंकि यही सभी आपके एग्जामिनेशन बनेंगे, यहीं से आपके एग्जामिनेशन बनता है। इसका अध्यक्ष है जॉन E डोनागियो। ओके दोस्तों। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 26 जून 1942 को ही थी। फिर इंटरपोल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरनेशनल पुलिस बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। इसके अध्यक्ष है अहमद नसीर अल रईसी और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। फिर फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो एक तरह का हमारा फुटबॉल उसका सर्वोच्च संगठन फीफा है,
ग्रैंड मास्टर की उपाधि फीफा ही देता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय ज्यूरिख है। ज्यूरिख कहाँ पे आएगा? स्विट्जरलैंड में। इसका अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में मिलकर बताना कि फर्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है। फिर IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1894, इसका अध्यक्ष है थॉमस बाक, ये जर्मनी का ही है और इसका मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने में। फिर नाम नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं जैसे हिंदी में। इसका मुख्यालय जकार्ता, जो इंडोनेशिया की प्राचीन राजधानी थी, इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी की है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसके अध्यक्ष है हुस्ने मुबारक, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। फिर UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल ऑफ रिफ्यूजी, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में। इसके अध्यक्ष है फिलिप ग्रांडी और इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अफ्रीकी संघ, जिसे हम लोग अफ्रीकी यूनियन भी बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय अदिस अबाबा है। देखिए अभी आपको हमने बताया था ऊपर कि इथोपिया की ये राजधानी अदिस अबाबा। ओके दोस्तों, फिर इसके अध्यक्ष अजाली असोमानी, इसकी स्थापना 9 सितंबर 1999 को हुई थी। फिर UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके मुख्यालय वियना में। वियना भी आपको ऊपर बताया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका अध्यक्ष ग्रेड मूलर और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई थी। फिर UNGA मतलब कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष कसाबा कोरोसे। 77 जो कॉन्फ्रेंस है UNGA के, उसके अध्यक्ष कसाबा कोरोसे और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। फिर WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन बोल सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में। इसका मुख्यालय जिनेवा में। सिंगापुर के जो व्यक्ति हैं डेरेन टेंग, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और ये, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 14 जुलाई 1967 को। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप 30 क्वेश्चन है जो विश्व के फेमस संगठन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इतने आपके लिए पर्याप्त है अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब कि इस समय जो जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक जो फेमस टॉप 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जो टॉप 100 क्वेश्चन है उससे हम लोग सीरीज चलाएंगे, तो उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कल के लिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने करते हैं। जय हिंद।